छत्तीसगढ़ का मौसम बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है। मौसम ने करवट बदली है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, ठंड का असर कम हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी फेंगल तूफान का प्रभाव है। राजधानी में अगले 2 दिन तक आसमान में बादल छा रहेंगे। दिन में जो सामान्य तापमान है 3 से 5 डिग्री से ज़्यादा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम में बदलाव से जुड़ी खबर है। तो बंगाल की खाड़ी का मौसम बदल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में नमी के कारण मौसम बदला है। अब खबर यह कि दिन में सामान्य तापमान 3 से 5 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। राजधानी में अगले 2 दिन तक तापमान में बादल छाए रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ का मौसम बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है, मौसम के रंग बदल चुके हैं। सतरंगी मौसम हो चुका है। मौसम ने करवट बदली है, ठंड का असर कम हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी फेंगल तूफान का प्रभाव है। राजधानी में अगले 2 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तो दिन में तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री ज़्यादा। इसी से जुड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में जो नमी आ रही है उसके कारण मौसम बदला है। मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश का मौसम बदला है, मिजाज बदला है, मौसम ने करवट बदली है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, ठंड का असर कम हुआ है, उसी से जुड़ी खबर है। तो छत्तीसगढ़ में भी फेंगल तूफान का प्रभाव है। तो सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही है, गुलाबी ठंड सता रही है। मौसम का कहर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी की नमी अब छत्तीसगढ़ में मौसम बदल रही है, प्रदेश का मौसम बदल रहा है। मौसम ने करवट बदली है। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बंगाल की खाड़ी की नमी का असर अब छत्तीसगढ़ के मौसम में भी दिखाई दे रहा है। मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है, ठंड का असर दिखाई दे रहा है। सर्द हवाएं पहले जिस तरह से ठिठुरन बढ़ा रही थी, गुलाबी ठंड का कहर देखने को मिल रहा था, अब बंगाल की नमी ठिठुरन बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मौसम में बदलाव हो रहा है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। और अभी जो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का मौसम है उसमें जो ठिठुरन वाली जो ठंड थी वो अब काफ़ी उसमें कमी जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि जो फेंगल चक्रवात जो चल रहा है, तूफान चल रहा है, उसका असर जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों स्थानों पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से आसमान में हल्की बादल जो है वो छाई हुई है। इसके साथ ही सामान्य तापमान में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अभी वर्तमान में जो तापमान दर्ज किया गया लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तापमान छत्तीसगढ़ के अलग अलग पूरे एरिया में दर्ज किया गया है। वहीं कुछ जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वहां पर हल्की बारिश भी कल देखने को मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो इस चक्रवात के चलते छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जो है जताई जा रही है। वहीं आने वाले करीब 3 से 4 दिनों तक मौसम में कुछ इसी तरह के बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ठिठुरन वाली जो ठंड छत्तीसगढ़ में देखने को मिली, जो शीतलहर सी चल रही थी, वो हवा अभी नहीं चल रही है। मौसम में एक बड़ा बदलाव जो हुआ है और बदली के चलते अब ठंड में जो है काफ़ी कमी जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि चक्रवात के समाप्ति के बाद जो है फेंगल चक्रवात चल रहा है, जिसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि देश के कई अन्य राज्यों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ पर कई अन्य राज्यों में, जिन राज्यों में इसका प्रभाव है, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में, वहाँ पर भारी बारिश देखी जा रही है, बाढ़ की स्थिति बनी है। लेकिन उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम में हल्की बदली तो है ही, साथ ही कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। साथ ही राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में तापमान में जो है सामान्य से 3 डिग्री की वृद्धि हो चुकी है, जिससे जो ठिठुरन वाली ठंड है वो पूरी तरीके से लगभग अभी समाप्त मानी जा रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है, मौसम विज्ञान का कहना है कि आने वाले दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एक अच्छी ठंड जो है वो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है यहाँ पर भी, और पिंडरा सरगुजा जैसे संभाग क्षेत्र में जो है अच्छी ठंड जो है आने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। जी, लेकिन अविनाश, फेंगल का फैलाव कब तक देखने को मिलेगा, कब तक इसका असर रहेगा? क्योंकि एक वेदर सिस्टम के बाद दूसरा वेदर सिस्टम
एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, देखिए पिछले अगर हम सितंबर माह की बात करें तो हमने सितंबर में दाना तूफान को देखा था, जिसका प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर हल्का नजर आया था। वहीं अगर हम फिंगल की अगर बात करें तो 3 से 4 दिनों तक इसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, और इसके चलते हल्की बारिश पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ कुछ इलाकों पर होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद यानी दिसंबर के पहले सप्ताह में ही इसका प्रभाव जो है रहेगा, जिसके चलते ठंड जो है, ठंड में काफ़ी कमी रहेगी। जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 से 2 डिग्री की वृद्धि भी बताई जा रही है, और एक सप्ताह के बाद यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एक वापस से ठंड लौटने की उम्मीद जो है मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। फिलहाल फिंगल की स्थिति अन्य राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ क्योंकि पड़ोसी राज्य है, राज्य जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी उसके हल्के प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। साथ ही राजधानी रायपुर में भी कल कुछ इलाकों पर बूंदाबांदी जैसी बारिश हुई है, लेकिन उतना प्रभाव जो है मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला। हालांकि मौसम में अगर माने तो मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कल से छत्तीसगढ़ में आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते ठंड जो है लगभग समाप्ति की ओर है, इस तरह से महसूस हो रहा है। और जो लोग ठिठुरन से स्वेटर और शॉल लेकर घरों से निकलते थे वो अब सामान्य रूप से बाहर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मौसम में इस बदलाव से तमाम चीज़ों पर जो है बड़ा प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में बदली आना कहीं ना कहीं फसलों के लिए भी नुकसान है और आम जनता के भी सेहत के लिए काफ़ी नुकसान होता है। जी बिल्कुल अविनाश, छत्तीसगढ़ के मौसम की तासीर अलग है। प्रशासन ने किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? दूसरी बात यह कि बस्तर सरगुजा संभाग काफी ठंडा माना जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन की ओर से जो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है लगातार जागरूकता की संदेश जो है जारी किया जा रहा है, जहां पर ठंड के इस मौसम में खास तौर पर बच्चे जो है काफ़ी परेशान होते हैं। सर्दी जुकाम से बच्चे काफ़ी संक्रमित होते हैं, और ऐसे में जो गांव-गांव के जो मितानिन हैं और जो छोटे डॉक्टर्स होते हैं उन्हें जो है ये उनके द्वारा ये निर्देश दिया जा रहा है, उनके द्वारा ये जागरूकता चलाया जा रहा है कि बच्चों को कुनकुना पानी यानी हल्की गर्म पानी उनको सेवन कराएं। ठंडे भोजन से बचने के सख्त निर्देश हैं, सख्त हिदायत है कि ठंडे भोजन जो माताएं हैं जो नवजात शिशु को जिनके हैं उन्हें भी ठंडे भोजन से, ठंडे पानी से बचना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल तो जागरूकता अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है। लोगों को सलाह मशवरा भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि कैसे एहतियात बरतना है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश।